राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि। अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमें विनम्र होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम समझेंगे कि जब रावण का अंतिम समय था तो ये सब जानते हैं कि वो कितना ज्ञानी था, वो कितना बलशाली था, वो आगे पीछे का भविष्य भूत सब जानता था, लेकिन फिर भी हुआ क्या? उनका अंत भगवान के हाथों हुआ। तो जब भगवान ने लक्ष्मण जी से बोला कि आप जाके चाहो तो कुछ ज्ञान लेके आ सकते हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रावण इस समय अंतिम सांसें गिन रहा है, तुम जाओ कुछ सीख के आओ उनसे। लक्ष्मण जी जाते हैं तो जाके सिरहाने खड़े हो जाते हैं। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण जी आए हैं तो उन्होंने पूछा कि कहो कैसे यहाँ तुम्हारा आना हुआ? तो बोले कि मुझे भैया ने भेजा है और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आपसे सीखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी अभी सीखने की उम्र नहीं है, तुम वापस जाओ। लक्ष्मण जी वापस आके भैया को जब प्रणाम करने लगे और बोले कि उन्होंने हमें वापस भेज दिया। रावण ने बोला है कि तुम्हारी उम्र नहीं है। तब प्रभु श्री राम जी ने बोला कि अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो कहाँ खड़े होना चाहिए, ये इस चीज़ का भी तो तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। तुम जाके सिरहाने खड़े हुए थे। अगर तुम कहीं कुछ सीखने जाते हो तो तुम्हारी विनम्रता भी तो मायने रखती है। तुम्हारा सर झुका होना चाहिए, तुम्हारी वाणी विनम्र होनी चाहिए, तुम्हारा कुछ ऐसा ज़रूर दर्शनीय होना चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ ये सिखाने के योग्य है। फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप वो चीज़ों की वर्षा कर देते हैं, अपने कृपा की वर्षा कर देते हैं, आशीर्वाद की वर्षा कर देते हैं जहाँ हमारी विनम्रता होती है। फिर दूसरी बार लक्ष्मण जी जाते हैं, जाके पैरों के पास खड़े हो जाते हैं और फिर जाके बोलते हैं कि अब मुझे सिखाओ, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अब तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो और तुम्हारा भाव भी कुछ सीखने का है, तो मेरा भी मन है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा के जाऊँ। तो सुनो कि जीवन में जितना मिले उसमें संतुष्टि रखना ज़रूरी है, और जो ना मिले उसके पीछे भागने से सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं होता। तो हमें करना क्या चाहिए कि जो हमारे पास है उसका हम उपयोग कर सकें, उसको सही समय पे हम अपने जीवन में कुछ इस्तेमाल कर सकें। ऐसे कार्य अवश्य करने चाहिए, बजाय उसके जो हमारे पास नहीं है हम पूरा जीवन उसके लिए निकाल देते हैं। जो हमने माता सीता का हरण करके गलती की है, उस गलती से हमने जो अपना वैभव था, जो हमारी शक्तियाँ थीं, जो हम इतने बड़े महाप्रतापी और पंडित थे, माने जाते थे, आज हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। किस कारण? क्योंकि हमने वो पाने की कोशिश की जो हमारी किस्मत में नहीं था। हमने वो सब कुछ अनदेखा कर दिया जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अगर जो हमारे पास है हम उसको ना देख के हम उसके पीछे भागते हैं कि जो हमने पाना है, पाने की कोशिश में हमने पूरा जीवन लगा दिया और हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास है। तो हमें करना क्या है कि जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहें। दूसरी बात कि जीवन में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमें लगता था कि हम ब्रह्मांड में कोई ऐसा है नहीं जो हमें हरा सके, तो हम किसी से हार नहीं सकते हैं। तो हम इस अभिमान में आके भगवान से भी भिड़ गए, हम भगवान से भी लड़ गए। तो इंसान को इस चीज़ का एहसास ज़रूर होना चाहिए कि हमें कहाँ किन शब्दों का, किस भाव का प्रयोग करना है, क्योंकि शब्दों की प्रयोगशाला हर किसी को समझ नहीं आती है, क्योंकि हर कोई अपने अंदाज से बोलता है। और मुझे लगता है कि अंदाज से नहीं, ज़रूरत से बोला जाए वो बोल ज़्यादा अच्छे होते हैं। कि हमें कब कहाँ कितना बोलना है, क्यों बोलना है। अगर नहीं बोलना है तो शांत रहें, क्योंकि हमारे बोलने की ही कला हमें सिखाती है कि हम कितने समझदार हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमने क्या क्या सीखा है, अपने माता पिता से क्या सीखा है, अपने गुरुवर से क्या सीखा है। ये ना सोचें कि जो हम कर रहे हैं उसका अंजाम सिर्फ हम तक सीमित रहेगा। नहीं, सबसे पहले हमारे माता पिता को भी जाएगा,
कि इनके संस्कार कैसे रहे होंगे। फिर हमारे गुरुवर पे जाएगा कि इनके शिष्य हैं तो ये कैसे रहे होंगे। फिर हमारे रहने वाले आसपास के लोगों पे जाएगा कि जिनके साथ रहता है शायद ऐसे ही लोग होंगे। तो कई लोग हमसे जुड़े हैं, कई लोग हमारे साथ चलते हैं। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। हमें ये भी सोचना है कि कहीं कोई भी ऐसा कार्य हमसे ना हो जो हमारे जुड़े लोगों को आघात कर दे। ज़िंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, ज़िंदगी हमसे जुड़े सभी लोगों की है। और एक अभिमान आ जाए, एक अगर किसी का शब्दों को अनदेखा करना आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे पतन का भी कारण ही बनेगा। क्योंकि जब हमें किसी की बात समझ ना आए, जैसे कि रावण को मंदोदरी ने भी बोला था, जब माता मंदोदरी ने बोला कि आप जानते नहीं हैं वो साक्षात नारायण हैं, उनसे क्यों तुम लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्यों माता सीता को वापस नहीं दे देते हो। तब भी रावण ने क्या कहा था? रावण ने कहा कि अगर वो नारायण हैं तो उनके हाथों से मरने से कोई बुराई नहीं है, मेरा भलाई ही होगा। और अगर वो नर हैं तो मुझे मारने में भी कोई बुराई नहीं है। हर हाल में उसने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं मानी। और जो बात नहीं मानता है उसका अंजाम क्या होता है, ये साक्षात्कार होता है रावण के चरित्र से। इसलिए अगर हम किसी के संपर्क में हैं, अगर कोई हमें समझाता है, कोई हमें बताता है, सद्मार्ग दिखाता है, तो हमें अवश्य देखना चाहिए, उस पर विचार ज़रूर करना चाहिए कि कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ हम सही हो रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अंजाम क्या होगा। क्योंकि हम भविष्य का कार्य वर्तमान में करते हैं, जैसा हमारा वर्तमान होता है वैसा ही हमारा भविष्य होता है। तो बहुत सीखने को मिलती है हमारे आसपास हो रहे कार्यों से भी। तो कुछ ना कुछ सीखते रहें, कुछ ना कुछ समझते रहें, जीवन आसान हो जाएगा। कई बार हम किसी के कहने से नहीं, देखने से ही समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं, तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत छोटी होती है, लेकिन कठिन हम बना लेते हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ भरी हैं। जिन रास्तों में कठिनाई भरे हैं उन्हीं में हम चलने की ज़्यादा प्रयास करते हैं, सरल मार्ग छोड़ के। तो मुझे लगता है कि जो सरलता का मार्ग है वही अपनाएं, वहीं से चलें, वहीं से अपने जीवन की शुरुआत करें। अच्छा लगे तो ज़रूर समझने की कोशिश करें और मानने की भी कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव।